नज़र ना लगे। हेलो, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन में। दोस्तों, जैसा कि आज आपको एक बड़ी अपडेट, बड़ी बात ये बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे महापुरुष लोग आ गए हैं जो कि हमारे इस चैनल को हैक कर लिए थे कल। दोस्तों, अब इस चैनल को आप सोचिए, विचारणीय बात यह है कि जिस चैनल पे हम लोगों ने निःशुल्क क्लास, जो गरीब असहाय बच्चे जिनके पास फीस वगैरह नहीं है, अगर आप एक दूसरे की मदद करने के लिए जा रहे हैं फिर भी लोगों को न जाने क्यों तकलीफ हो जा रही है। लोग, जबकि अभी हमारा नया नया चैनल है धरतीपुत्र फाउंडेशन, जिसपे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के जो 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे चैनल को भी लोग हैक कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आ पाता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। जब अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हो, अगर कोई अगला आदमी दे रहा है फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे भाई। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये देखते हैं कि हमारा अगर ये सब निःशुल्क क्लास चलाएंगे तो हमारी जो इनकम जो है, जो सोर्स है इनकम का, वो बंद हो जाएगा। जब सब कुछ बच्चों को फ्री मिलने लगेगा तो फिर हमें क्या मिलेगा। दोस्तों, यदि चाहते तो हम लोग भी अपना एक एप्स, जो कि अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते थे, जिसपे हम लोग भी पेड कोर्स अपना दे सकते थे। लेकिन हमारे जो बड़े भैया घनानंद यादव जी जो हैं, बड़े भैया घनानंद यादव जी की एक पहल है कि हम कुछ नया करना चाहते हैं। देने के लिए तो यार सभी लोग हैं, जो कि मतलब कुछ लोग अपना मदद कुछ वस्तु दे करके करते हैं, कुछ पैसे रुपए इस तरह से करते हैं। लेकिन भैया की पहल ये है कि हम हम कलम से लोगों के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को कलाम बनाएंगे। दोस्तों, सबसे बहुत दुखद खबर ये थी कि लोग चैनल को हैक करने पे तुल गए और इसकी हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यदि लोग एक चैनल को हैक करें, लोग ये आप सुने होंगे कि तुम मेरे धन दौलत, मेरे सामान और जेवरात वगैरह ये सब चुरा सकते हो, लेकिन तुम कभी ज्ञान को चुरा नहीं सकते हो। जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है, उसको कोई नहीं चुरा सकता है, चोर सबको चुरा सकता है। तुम यदि चैनल हैक करोगे तो हम कह रहे हैं कि मैं एक नहीं दूसरा चैनल बनाऊंगा, दूसरा नहीं तीसरा चैनल बनाऊंगा। तुम कितने चैनल हैक करोगे? और जो मुझसे जुड़ने वाले, जो मुझसे पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग जुड़ेंगे ही। प्यारे दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। आज रसायन विज्ञान का दूसरा टॉपिक, आज इसको हम लोग समाप्त करेंगे, जिसमें रसायन विज्ञान के दूसरे टॉपिक में, दूसरे चैप्टर में जो टॉपिक था आपका बिलियन के बारे में, हम आपको बता रहे थे। प्यारे दोस्तों, इसमें इससे पहले, बिलियन से पहले की जो टॉपिक थे, जिसमें हम आपको बता चुके थे
मिश्रण क्या होता है और मिश्रण के प्रकार भी हम आपको बताए थे, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इन सब बातों को हम बता चुके थे। प्यारे बच्चों, आज के जो हमारे टॉपिक थे, हम हेडिंग डलवाए थे, आपको याद होगा, बिलियन के बारे में, सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, बिलियन, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, बिलियन की हम लोग बात करेंगे। बिलियन कहते किसे हैं, बिलियन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, बिलियन के अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करेंगे कि बिलियन कहते किसे हैं, तो इसका अगर एक सबसे आसान भाषा में समझें तो आप कहेंगे कि सर, बिलियन तब बनता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, मिल करके कोई नया पदार्थ बना रहे होते हैं। आप कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, तो सर अभी तो आप बता रहे थे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे थे तो मिश्रण बन रहा था। प्यारे बच्चों, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे थे तो बन रहा था मिश्रण। लेकिन जब अगर एक निश्चित अनुपात में मिल रहे थे तो बन रहा था आपका क्या, यौगिक। वो तत्व मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे, तत्व या एलिमेंट कहेंगे। प्यारे बच्चों, जब चीनी और पानी की जब अगर हम लोग बात करते हैं, चीनी और पानी, तो आप कहेंगे कि सर चीनी और पानी एक निश्चित, निश्चित का मतलब कि जिसमें, जैसे अगर हमें शरबत बनाना है तो उसमें एक फिक्स्ड मात्रा में, जैसे अगर एक गिलास या एक लोटा अगर आप ले रहे हैं पानी, तो अब ये तो है नहीं कि अगर शरबत कोई बनाने के लिए कह देगा तो एक लोटा पानी में आप दो लोटा चीनी डालेंगे, ये गलत हो जाएगा। शरबत बनाने के लिए पानी से कम मात्रा में, पानी से कम मात्रा में आप चीनी डालेंगे और उसको घोलेंगे, तब जा करके क्या बनेगा, आपका शरबत बनेगा। प्यारे बच्चों, एक छोटे से एग्जाम्पल के तहत हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीनी और पानी जब अगर आप इसको मिला रहे हैं तो यह बनेगा क्या, आपका शरबत। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, शरबत। चीनी और पानी को जब आप मिलाएंगे, यह आपका शरबत बनेगा। प्यारे बच्चों, शरबत जो है, हम देख रहे हैं कि सर आप बताए थे शरबत बन रहा था और वो मिश्रण में आप इसका एग्जाम्पल करवाए थे और मिश्रण में ये बताए थे कि यह मिश्रण का जो टाइप बता रहे थे, समांगी मिश्रण। क्या बता रहे थे, समांगी मिश्रण। मिश्रण की जो टाइप आप बता रहे थे, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में आप एग्जाम्पल में बताए थे सर, चीनी और पानी, चीनी और पानी मिल करके बना रहा था क्या, आपका शरबत। तो आप समांगी मिश्रण में बताए थे, इसका मतलब हमें इस बात से ये पता लग रहा है कि जो बिलियन का डिफिनेशन होगा कुछ समांगी मिश्रण से जुड़ा हुआ होगा। तो इसका डिफिनेशन हम कुछ इस तरह से बताएंगे प्यारे बच्चों कि बिलियन दो या दो से अधिक, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। बिलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है प्यारे बच्चों, समांगी मिश्रण होता है। चलिए इसका डिफिनेशन नोट कर लेते हैं हम लोग। चलिए ध्यान देते हैं, समांगी मिश्रण। दो या दो से
अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और करके अगर इसका डिफिनेशन दूसरा भी अगर देखना चाहेंगे तो दूसरा डिफिनेशन लिख देते हैं हम इसका OR करके सेकेंड डिफिनेशन। सेकेंड डिफिनेशन क्या होगा? इसका सेकेंड डिफिनेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक के मिलने से बना पदार्थ विलयन कहलाता है। विलेय और विलायक के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? विलयन कहलाता है। आप कहेंगे कि सर अभी आप बताएं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। फिर उसके बाद OR करके हम दूसरी डिफिनेशन इसका बताएं कि विलेय और विलायक के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर विलयन कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा इसका? आप कहेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल अभी आप बता रहे थे चीनी और प्लस पानी। सबसे आसान होता है कि सभी लोग यही एग्जाम्पल सबसे पहले लिखते हैं। आप कहेंगे कि सर आप भी यही लिख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा भी नोट कर लेंगे। नींबू पानी कर लेंगे, नमक पानी कर लेंगे, चीनी पानी को जब मिलाएंगे आप तो ये बनेगा प्यारे बच्चों क्या है? शरबत। आप जानते हैं चीनी में पानी, चीनी प्लस पानी मिल करके आपका बना रहा है क्या? शरबत। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग बात करेंगे चीनी जो है आपका ये विलेय का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? विलेय। और पानी जो है आपका यह विलायक का काम कर रहा है। और प्यारे बच्चों ये शरबत जो है आपका ये आपका विलयन हो गया है। विलेय, विलायक, विलयन, विलेय, विलायक, विलयन। प्यारे बच्चों हम लोग इसमें हमारी हेडिंग, अगली जो हेडिंग होगी इसको देख लेते हैं। अगली हेडिंग होगी विलेय। विलेय किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से कि वह पदार्थ जो किसी वस्तु में घुल जाए, वह पदार्थ जो किसी वस्तु में घुल जाए विलेय कहलाता है। वह पदार्थ जो किसी वस्तु में घुल जाए क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? विलेय कहलाता है। विलेय का एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको अभी बताए हैं कि आप देख रहे हैं
चीनी किसी वस्तु में घुल जा रही है, चीनी किसी वस्तु का मतलब जल में घुल जा रही है। इसका मतलब कि जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ या वस्तु में जब घुल जाए तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विलेय कहते हैं, जिसको सैल्यूट बोलते हैं इंग्लिश में। सैल्यूट अर्थात विलेय। विलेय के बाद हम लोग बात करेंगे विलायक की। विलायक किसे कहते हैं उसका डिफिनेशन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। विलायक, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वह पदार्थ जो किसी वस्तु को अपने अंदर घोल ले, अपने अंदर घोल ले, वह पदार्थ जो किसी वस्तु को अपने अंदर घोल ले, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है वह पदार्थ जो किसी वस्तु को अपने अंदर घोल ले, प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? विलायक। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहे हैं अभी हम विलयन का परिभाषा बताया आपको कि विलयन का परिभाषा कुछ इस तरह से रहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, कैसे मिश्रण को प्यारे बच्चों? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। या फिर विलेय और विलायक के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे जो इसमें टॉपिक थी हमारी ये कि विलेय किसे कहते हैं, तो विलेय का डिफिनेशन हम आपको इसमें एग्जाम्पल बताए कि चीनी प्लस पानी बराबर शरबत। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे नमक प्लस पानी मिलाएंगे तो नमक पानी का विलयन बन जाएगा। किसका विलयन बन जाएगा? नमक पानी का। हम बता रहे हैं आपको विलेय किसे कहते हैं, तो विलेय का अभी डिफिनेशन हम बताएं कि वह पदार्थ जो किसी वस्तु में घुल जाए, वह पदार्थ जो किसी वस्तु में घुल जाए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो बिलाई जाए, ऐसा पदार्थ जो क्या हो जाए? बिलाई जाए। बिलाई जाए का मतलब, अच्छा कोई बिलाएगा कैसे? जब घुलेगा तभी। हमारे यहाँ गांव देहात में लोग कहते हैं कि कुछ इस तरह से कि जा अगर यह चाल स्वभाव रही तो तुम बिलाई जेबा। बिलाई जेबा का मतलब कि आप नष्ट हो जाएंगे, एकदम घुल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे एकदम। तो नष्ट हो जाने का मतलब कि विलेय, अब जैसे चीनी जो है जब पानी में उसको डालेंगे तो वो अपना अस्तित्व खत्म कर देगी। चीनी जो है अपना अस्तित्व खत्म कर देगी, वो दिखेगी नहीं, अर्थात वो बिलाई जाएगी। और जब बिलाई जाएगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विलेय। नमक की अगर बात करेंगे तो नमक को जैसे ही अगर पानी वगैरह में डालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा, अर्थात वो भी घुल जाएगा। जब वो घुल जाएगा अर्थात जो बिलाई जाए उसे विलेय, और जो बिलवाए दे उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। यार बच्चों बिलवा दे का मतलब आप देखे होंगे कि आपके कुछ ऐसे मित्र होते हैं, जैसे घर पे पिताजी या फिर दादा वगैरह ये लोग बोलते हैं कि फलनवा के साथे मत घूमल करा, कहें से कि वो बिलवा दे, वो कार्य कर देगा, आपको बिलवा देगा। और बिलवा देने का मतलब कि आपका अस्तित्व खत्म कर देगा, सॉरी आपका अस्तित्व खत्म करवा देगा एकदम। तो जो बिलवा देगा मतलब कि जो आपका अस्तित्व खत्म करवा देगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? विलायक। अच्छा ध्यान से इसको लिखेंगे, विलायक लिखना है, गलती से विधायक नहीं लिखना है। यार बच्चों
अभी हम बताएं कि वह पदार्थ जो किसी वस्तु को अपने अंदर घोल ले, जो अपने अंदर क्या कर ले, घोल ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको बताएं कि विलयन क्या होता है और विलयन से रिलेटेड विलेय और विलायक बता दिए। प्यारे बच्चों, आपके बुक में कक्षा 9 में ये टॉपिक विलयन दिया हुआ है। अब उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है, आपने दिया हुआ है निलंबन क्या होता है। विलयन दिया है, विलयन के पूछता है कि विलयन की विशेषता क्या होगी। तो विलयन की विशेषता अगर आप बात करेंगे तो विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, या इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग अगली जो हमारी हेडिंग जो होगी प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग कुछ इस तरह से होगी कि विलयन की विशेषता। विलयन की विशेषता। प्यारे बच्चों, विलयन की विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। विलयन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। प्यारे बच्चों, विलयन की विशेषता की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर अभी हम लोग देखें कि विलयन कहते किसे हैं, जिसमें से हम आपको ये बताए कि चीनी प्लस पानी, जो कि जिसमें ये बता रहे थे कि जो पदार्थ अपने अंदर किसी वस्तु को घोल ले विलेय, और जो जिसमें कोई पदार्थ घुल जाए वह आपका विलयन हो रहा था। कुछ इस तरह से हम आपको अभी बताए हैं। हाँ, तो उसी तरह से इसकी विशेषताएं हैं कि इसके कणों में, लिखेंगे इसके कणों में समांगिकता, इसके कणों में समांगिकता होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों, दूसरे पॉइंट में अगर बात करेंगे तो दूसरे पॉइंट में हो जाएगा हमारा विलयन में विलयन में प्रकाश का मार्ग, प्रकाश का मार्ग, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, तीसरे पॉइंट की जब अगर आप बात करेंगे तो तीसरे पॉइंट में हो जाएगा कि विलयन जो होता है, लिखेंगे विलयन विलयन अस्थाई होता है। विलयन कैसा होता है प्यारे बच्चों, अस्थाई होता है। विलयन अस्थाई होता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें से 3 पॉइंट मुख्य रूप से जरूरी है, 3 ठो आप नोट कर लेंगे, जिसमें से अगर इसमें और भी पॉइंट अगर बढ़ाने की बात की जाएगी तो आप कह सकते हैं कि जैसे हम आपको अभी बता रहे थे इससे पहले कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो इस बात को अभी हम आपको बता चुके हैं, नोट करवा चुके हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विलयन के प्रकार में ही आता है, एक आता है निलंबन।
और एक होता है कोलाइड या कोलाइडी विलयन। एक निलंबन होता है, एक कोलाइडी विलयन होता है। कभी कभी इससे पहले जो है, अब चूँकि एनसीईआरटी जो आपका बहुत से पार्ट कट कर दिया गया है। इससे पहले आता था वास्तविक विलयन आता था, फिर उसके बाद आ जाता था आपका अवास्तविक विलयन भी आ जाता था इसमें। वैसे संतृप्त और असंतृप्त विलयन भी देता था। फिर उसके बाद इसको भी कट करके अब दे रहा है निलंबन और कोलाइड, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। हम लोग देख लेते हैं निलंबन और कोलाइड क्या होता है, इसकी डिफिनेशन, और उसके बाद ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम लोग निलंबन की बात करेंगे। निलंबन जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी प्यारे बच्चों? निलंबन। निलंबन क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह से अभी हम आपको बताएं कि विलयन को बताएं कि यह एक समांगी मिश्रण है, तो निलंबन की जब आप बात करेंगे तो निलंबन के को कहेंगे आप कि सर यह एक विषमांगी मिश्रण है। प्यारे बच्चों, निलंबन कैसा मिश्रण है? तो इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट करके हम लोग नोट कर लेंगे कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन कैसा मिश्रण है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर विलयन निलंबन जो है यह एक विषमांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण की जब आप बात करेंगे तो हम आपको बता चुके हैं कि विषमांगी मिश्रण कहते किसे हैं, जिसके कणों को आप अलग अलग देखा जा सकता है या देख सकते हैं। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, या ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इस बात को हम बता चुके हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, इसमें जो अगला पॉइंट होगा, अगला पॉइंट ये होगा कि इसके कणों में समांगिकता नहीं होती है। समांगिकता, इसके कणों में समांगिकता नहीं होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करेंगे हम लोग तीसरे पॉइंट में। इसमें तीसरे पॉइंट में हो जाएगा कि ये जो निलंबन जो होते हैं प्यारे बच्चों, लिख लेंगे, ये अस्थाई होते हैं। ये प्यारे बच्चों कैसे होते हैं? अस्थाई होते हैं। अगर यदि चौथे पॉइंट की आप बात करेंगे तो चौथे पॉइंट में ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कि ये जो निलंबन जो होता है, इनके ये बड़े कण के आकार में होते हैं, या इनके कण बड़े होते हैं। इस तरह से लिखेंगे कि इनके मतलब निलंबन के, इनके कण बड़े आकार के होते हैं, आकार के होते हैं। और इन्हें ये आँखों से देखे जा सकते हैं, और ये आँखों से देखे जा सकते हैं, और ये आँखों से देखे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम अभी आपको बताया कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कणों में समांगिकता नहीं होती है। प्यारे बच्चों, इसके कणों में समांगिकता नहीं होती है, ये अस्थायी होते हैं, और इनके कण बड़े आकार के होते हैं। इनके कण जो होते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है कि इनके परिक्षेपित कण कहिए चाहे इनके कण कहिए,
ये बड़े आकार के होते हैं और ये आँखों से देखे जा सकते हैं, ये आँखों से देखे जा सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग आगे जब बात करेंगे इनको अलग करने की प्रक्रिया, तो इनको छानने की विधि, जो जब आप विधि पढ़ेंगे इसमें कि किस विधि से विलयन को, जैसे आपको याद होगा हम बताए थे कि जब अगर लोहे की छीलन और लकड़ी का बुरादा आपस में मिल जा रहा था तो उसको अलग करने के लिए हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि की बात कर रहे थे, उससे अलग चुंबक के द्वारा अलग कर रहे थे। वैसे ही ये छानने की विधि से इनको अलग किया जा सकता है निलंबन को। प्यारे बच्चों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा कोलाइड। प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज से चलेंगे। कोलाइड क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है आपकी बुक का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कोलाइड। कोलाइड किसे कहते हैं, कोलाइड के बारे में। कोलाइड को कहीं कहीं कोलाइडी विलयन भी लिखा गया रहता है। कोलाइड लिखे चाहे कोलाइडी, दोनों बात एक ही है। प्यारे बच्चों इसमें पॉइंट टू पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कि कोलाइड जो है यह भी एक प्रकार का, यह भी एक विषमांगी मिश्रण है। यह भी एक विषमांगी मिश्रण है। प्यारे बच्चों जो कोलाइड है यह भी एक प्रकार का क्या है, आपका विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड भी एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण है। अब उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, तो आप कहेंगे सर दूसरा पॉइंट जो होगा इसके भी कणों में समांगिकता की सर बात करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर ये जो निलंबन हो चाहे तो फिर कोलाइड हो, सर बस केवल समांगिकता अगर जो होती है तो केवल विलयन में होती है। किसमें होती है प्यारे बच्चों, विलयन में। तो लिखेंगे इसमें या फिर कोलाइड में भी लिख सकते हैं, या इसमें भी समांगिकता नहीं होती है। इसमें भी समांगिकता नहीं होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करेंगे तीसरे पॉइंट के, तो आप कहेंगे कि सर ये जो कोलाइड होते हैं कोलाइड भी अस्थायी होते हैं। कोलाइड भी अस्थायी होते हैं। कोलाइड भी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अस्थायी होते हैं। उसके बाद बात करेंगे अब हम लोग चौथे पॉइंट के, तो ये हो जाएगा, चौथे पॉइंट में हो जाएगा कि ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ये प्रकाश के मार्ग को प्यारे बच्चों क्या बनाते हैं, दृश्य बनाते हैं। और दृश्य का मतलब देखने योग्य बनाते हैं। और इसी में लिख सकते हैं आप एक टिंडल प्रभाव भी दिखाते हैं, या फिर इसी पे छोड़ देंगे तो भी सही है। 4 पॉइंट हम आपको बताएं कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह एक कैसा मिश्रण होता है प्यारे बच्चों, विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें भी समांगिकता नहीं होती है। इसमें मतलब कोलाइडी में भी समांगिकता नहीं होती है। इसमें प्यारे बच्चों
एक हम आपको बताएं तीसरे पॉइंट में कि कोलाइड भी अस्थाई होते हैं। कोलाइड भी कैसे होते हैं? अस्थाई होते हैं। और उसके बाद हम आपको बताएं कि ये प्रकाश के मार्ग से को दृश्य बनाते हैं। प्यारे बच्चों, ये प्रकाश के मार्ग को क्या बनाते हैं? दृश्य बनाते हैं। अब यदि हम लोग पांचवा पॉइंट में अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं एक लास्ट पॉइंट करके, जहाँ से ये आपका समाप्त हो जाएगा चैप्टर। पांचवें पॉइंट में कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये लिख लेंगे कि ये छोटे आकार के कण होते हैं। ये छोटे आकार के, ये किस आकार के कण होते हैं? छोटे आकार के कण होते हैं। ये छोटे आकार के कण होते हैं और ये जो हैं ये आँखों से देखे नहीं जा सकते। देखे नहीं जा सकते। ये आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं। ये आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको बता दिए अभी पांचवा पॉइंट में कि ये इनका आकार छोटा होता है या छोटे आकार के कण होते हैं। ये आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि सर ये खुली आँखों से या नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये कोलाइड रहा आपका और इस तरह से ये जो चैप्टर है आपका ये समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो अगली जो चैप्टर जो हम लोग इसके बाद वाला जो चैप्टर की जब चर्चा करेंगे उसका नाम है प्यारे बच्चों परमाणु। क्या नाम है प्यारे बच्चों? परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग कल से अर्थात अगले दिन से चर्चा करेंगे और अगले वीडियो से। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करिए। देखिए, चूँकि हम लोग एक निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क शिक्षा अभियान के तहत जुड़े हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चैनल को हैक कर ले रहे हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आप चैनल यदि हैक करने पे तुले हो तो हम लोग इतना ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे कि लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। प्यारे बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं जो अगला टॉपिक जो होगा वो होगा अगला चैप्टर परमाणु एवं अणु। चैप्टर का नाम रहेगा आपके परमाणु एवं अणु। इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।